गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। आज हम हिंदी का एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिया विशेषण। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है कि क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर क्या है। अगर आप मेरे इस क्लास में अंत तक बने रहेंगे तो आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है माइंड में सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आप यहाँ एड ऑन कर लेना, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूं अभी आपको, तो मैंने अपने पढ़ाने की विशेषता मान लो बताई, या फिर आपने मेरे पढ़ाने की विशेषता बताई। जैसे कि आप मेरे पढ़ाने की विशेषता बताओगे, मैम तेज तेज पढ़ाती हैं, मैम धीरे धीरे पढ़ाती हैं। तो ये जो तेज तेज धीरे धीरे बोला मैंने, यही क्रिया विशेषण है। ठीक है, ध्यान देना। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। सिंपल सा इतना मीनिंग समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आखिर ये अव्यय कैसे शब्द होते हैं। देखिए जरा समझिए अव्यय क्या होते हैं। थोड़ा सा हम डिस्कशन अव्यय पे करेंगे। यहाँ पर अव्यय, अभी यहाँ पे मैं एक अव्यय का एक चार्ट बना दूंगी, आप उसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। उसके बाद उसको मैं मिटा दूंगी, देन हम आगे का क्रिया विशेषण कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे शब्द जिनमें अव्यय, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से, कारक भी है, दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन मतलब चेंज। देखिए, ऐसे शब्द होते हैं जिन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग वचन काल या कारक का इनका प्रभाव यानी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे शब्द कौन से हैं हमें आगे पता चल जाएंगे। पहला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक। तीसरा समुच्चय बोधक। और चौथा इसमें आदि बोधक। देखो, आपको ऐसे पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में आए। ठीक है, आपको ये नहीं, अगर मैं क्रिया विशेषण की क्लास ले रही हूं तो उसके जितने आपके सिलेबस में है आप उतना पढ़िए। तो यहाँ पर मैंने 4 लिखवा दिए हैं। ठीक है, एक और मान लिया जाता है, उसका नाम है निपात। एक और मान लिया गया है निपात। देखिए, अव्यय शब्द जो होते हैं वो उन शब्दों पर प्रभाव नहीं पड़ता। किनका प्रभाव नहीं पड़ता? लिंग वचन काल या कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आज की क्लास हमारी सिर्फ क्रिया विशेषण के लिए रहेगी। ठीक है, तो आज हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बाकियों की क्लास लूंगी। ठीक है, तो क्रिया विशेषण आज समझेंगे हम। मैंने टॉपिक डाल दिया है। और क्रिया विशेषण होते क्या है अब समझिए। ऐसे अव्यय शब्द, अव्यय यानी यही जो मैंने बताया, जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता, इन चारों चीजों का, जिन पर इन सबका प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो परिवर्तन यानी चेंज नहीं होते वो वाले शब्द। अव्यय मतलब जो चेंज ना हो, तो वो वाले शब्द चेंज नहीं होते, वही शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, और क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की। मैं इसे मिटा ले रही हूँ, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे मिटा देती हूँ। अब क्रिया विशेषण हमने समझ लिया, अब इसके भेद समझते हैं। इसके 4 तरीके के भेद है मेरे बच्चों। पहला है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण में वो शब्द आएंगे जो शब्द क्रिया के होने का समय बताएं। कालवाचक यानी जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं। राम कल जाएगा। ओके, राम कल जाएगा। अब देखिए, ये जो कल है, ये जाना क्रिया हो गई, और क्रिया को करने वाला कर्ता होता है राम। कर्ता हो गया राम। ठीक है, कल
कल यानी ये बता रहा है क्रिया की विशेषता, तो क्रिया विशेषण ये हो गया आपका क्रिया विशेषण कल शब्द, यानी ये टाइम बता रहा है, कल जाएगा, आज जाएगा, परसों जाएगा। तो ये वाले जो शब्द होते हैं ये विशेषता बताते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब है स्थानवाचक, अगला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताएं, यानी कि कौन सी चीज कहाँ हो रही है, वो क्रिया कहाँ हो रही है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ एक कमरे के अंदर, तो ये वाली जो क्रिया मैं कर रही हूँ एक कमरे के अंदर कर रही हूँ, यानी मैंने बताया कि मैं स्थान, कौन से स्थान पे हूँ, है ना। तो उसी तरीके से स्थान दिशा का बोध कराए। जैसे पक्षी छत पर बैठे हैं, अब यहाँ पर बैठना क्रिया हो गई, पक्षी क्रिया को करने वाले पक्षी होगा यानी कर्ता। छत पर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, छत पर कौन बता रहे हैं, क्रिया विशेषण, ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। छत पर बैठे हैं, डाल पर बैठे हैं, घर पर बैठे हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज। अब आप देखिए अव्यय कैसे हैं, ये कल, इसका अगर मैं पूछूं आपसे कल का स्त्रीलिंग बताइए, कल का पुल्लिंग बताइए, होता है, वचन बताइए, कल, कलें, कला, ऐसा तो नहीं होता। तो इन्हीं, इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं, जो जिनका परिवर्तन नहीं होता है ना, जैसे अभी बताया था मैंने आपको। ओके, रीतिवाचक, जो शब्द क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताएं, कि क्रिया कैसी है उसका तरीका या ढंग बताएगा अगर जो शब्द, उसी को हम क्या कहेंगे, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे हिरण तेज दौड़ते हैं, हिरण तेज दौड़ते हैं, यहां ये जो तेज शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण है, क्योंकि दौड़ना क्रिया है, कैसा दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं। ठीक है, देखिए अब विशेषण आपको मैं अंतर भी बता दूं, विशेषण क्या होते हैं, जैसे संज्ञा की विशेषता बताएंगे विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की। तो जैसे कि यहाँ पे संज्ञा है हिरण, तो क्या हिरण की विशेषता बताई गई यहाँ पे, नहीं, यहाँ पर इस कार्य, इस काम की विशेषता बताई गई है कि कैसे दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, तो तेज दौड़ते हैं। अगर यहाँ लिखा रहता सुंदर हिरण, तो यहाँ पे जो सुंदर शब्द होता वो विशेषण का होता। ठीक है, तो क्रिया विशेषण और विशेषण में यही अंतर है। ठीक, तो यह है क्रिया विशेषण। कछुआ धीरे धीरे चलता है, अब ये जो धीरे धीरे मैंने लिखा है ये भी है क्रिया विशेषण, कैसा चलता है, धीरे धीरे चलता है, बता दिया क्रिया का, क्रिया की विशेषता बता दी, यानी क्रिया विशेषण। ठीक है, लास्ट है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है, जो शब्द क्रिया की मात्रा बताने का बोध करे। ठीक है, क्रिया की मात्रा यानी कि कितना है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है मैंने, वह थोड़ा बोलता है, वह कैसा बोलता है, वह थोड़ा, थोड़े अमाउंट में बोलता है। देखो अमाउंट में तो नहीं बोलेगा कोई, लेकिन वो थोड़ा बोलता है, वो बहुत ज्यादा बोलता है, वो बहुत बोलता है, वो कम बोलता है, वह ज्यादा बोलता है, वो कम काम करती है, वह ज्यादा काम करती है। तो ज्यादा, कम, थोड़ा, अधिक, ऐसे शब्द जितने भी होते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा, आपको मैं गारंटी देती हूँ अगर आपने इसका कम से कम 3 बार रिवीजन करिएगा, लेकिन एक साथ नहीं, आप पहले पढ़िए इसे, फर्स्ट टाइम रिवीजन करिए, अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर, उसके बाद सेकंड टाइम रिवीजन करिए कम से कम 1 हफ्ते बाद, उसके बाद थर्ड टाइम रिवीजन उसके 1 हफ्ते बाद करिए। ये वाली टेक्निक आप अपनाइए, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। एक बार आपने रिवीजन कर ली तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसे क्विक रिवीजन करने में। उसके बाद आपके एग्जाम्स, अगर जैसे कि मान लीजिए आप रोज पढ़ रहे हैं, आपको काफी चीजें पढ़नी है, सब चीजों को रिवीजन करिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में करते रहिए, और उसके बाद जब आपके एग्जाम्स क्लोज आए तो आपको 5 मिनट में सारी चीजें ऐसे क्लियर हो जाएंगी और ऐसा लगेगा कि आपको चीजें याद हो गई हैं। ठीक है, तो रिवीजन हमारी चलती रहनी चाहिए। बच्चे काफी शिकायत करते हैं कि मैम हमने पढ़ लिया लेकिन हमें याद नहीं आ रहा, या याद नहीं हुआ पेपर में। क्यों नहीं याद होता हमें पेपर में, क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते हैं। और रिवीजन एकमात्र ऐसा हार्ड वर्क है, रिवीजन एक हार्ड वर्क है जो हम सबको करना पड़ता है। ठीक है, मुझे भी ये फर्स्ट टाइम में नहीं याद हुआ। ठीक है, मुझे भी कई बार इसे पढ़ना पड़ा। तो देखो सबका जो दिमाग है वो डिफरेंट होता है, किसी को 4 बार पढ़ के याद हो जाता है, किसी को 10 बार पढ़ने पे भी याद नहीं होता। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हार्ड वर्क करिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी हमें चीजें याद होंगी। ठीक है,
तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।